भाई कल को जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी, कल तो वीडियो जाकर देखो। 100 kg डेडलिफ्ट, 100 रेपिटेशन और बैक की माँ बहन हुई पड़ी है इस टाइम। आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो है लोअर बैक पेन के लिए। याद रखना है कि एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर चेन। पोस्टीरियर चेन आपका जो पिछला हिस्सा है, जो आपको दिखता नहीं है और जिस पर लोग ज़्यादा काम नहीं करते हैं, ये जो हिस्सा है पोस्टीरियर चेन, ये आपका बहुत सही होना ज़रूरी है, बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। ज़्यादातर बार जब हमारे लोअर बैक की प्रॉब्लम आ रही है वो लोअर बैक से नहीं शुरू हो रही है, बल्कि उसके आसपास के जो मसल्स हैं जो एक्टिवेट नहीं होते हैं या जो टाइट हो जाते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि जैसे लेट्स से अब आप डेडलिफ्ट्स करने वाले हैं। डेडलिफ्ट्स में आपको हैमस्ट्रिंग्स की भी ज़रूरत है, आपको ग्लूट्स की भी ज़रूरत है। अगर आपके हैमस्ट्रिंग्स टाइट है, अगर आपके ग्लूट्स वीक हैं, इसकी वजह से क्या होने वाला है कि आपका जो उन मसल्स ने जो आपको स्ट्रेस लेना था वो सारा स्ट्रेस आपकी लोअर बैक की तरफ आ जाएगा और इसकी वजह से आपकी लोअर बैक के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आने की वजह से इन्फ्लेमेशन या स्ट्रेस या लोअर बैक पेन होना शुरू हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू गेट रिड ऑफ शोल्डर नहीं हाउ टू गेट रिड ऑफ लोअर बैक पेन विद दीज 4 स्ट्रेचेस। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो स्ट्रेच हम करने वाले हैं वो है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ तो जैसे मैंने इस तरह 3 बॉक्सेस रखे हैं, यहाँ एक ऐसा टेबल फाइंड कीजिए जो आपकी नीज की हाइट तक आता है। अपने हील्स, अपनी लेग को सीधा करके अपनी हील्स को ग्राउंड पे रखना है, अपने टोज को अपनी तरफ पॉइंट करना है और उसके बाद अपनी बैक को स्ट्रेट रख के आगे की तरफ आना है। जैसे ही आप ये करेंगे आपको एक इंटेंस स्ट्रेच फील होगा आपके हैमस्ट्रिंग्स में और आपके काव्स में, और इसको उतनी ज़्यादा आगे तक जाना है जहां तक आपकी बैक स्ट्रेट रह सकती है। जहां पर आपकी बैक थोड़ी सी भी स्लाउच होनी शुरू होगी वहां पर आपने स्टॉप हो जाना है। तो लेट्स से मेरी जो बैक है स्ट्रेट यहीं तक रहती है, उसके बाद स्लाउच होती है तो मैं यहीं पर स्टॉप कर लूंगा और इस स्ट्रेच को मैं होल्ड करके रखूंगा 30 सेकेंड्स तक। तो लेट्स से मैंने ये 30 सेकेंड्स तक स्ट्रेच होल्ड किया, उसके बाद मैंने वही चीज़ सेम रिपीट करनी है अपनी दूसरी लेग से। आपको एक इंटेंस स्ट्रेच फील होगा पूरे हैमस्ट्रिंग्स में और आपके काव्स में। तो ये था हमारा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसके आपने करने हैं 2 सेट्स, 30 सेकेंड्स होल्ड फॉर ईच लेग। गाइस तो दूसरा स्ट्रेच जो हम करने वाले हैं वो है हमारा हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। आपने क्या करना है, लेट्स से आपने अपने राइट साइड के हिप फ्लेक्सर को स्ट्रेच करना है। तो आप क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट जो लेग है, मेरी ये लेफ्ट लेग है, अपनी लेफ्ट लेग को आगे लेकर जाना है। राइट, लेफ्ट लेग को आगे लेकर जाना है। ये नी और जो आपके हील है वो एक ही उसमें हो, अलाइनमेंट में हो, और उसी तरह आपके जो राइट साइड का हिप है और जो आपकी नी है वो बिल्कुल अलाइंड हो। जो पीछे पैर है आपका इस तरह मुड़ा होना चाहिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने हिप्स को स्क्वीज करना है। आपको यहाँ पर आपके राइट साइड के हिप फ्लेक्सर पर टेंशन महसूस होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पैर को, इस नी को धीरे धीरे आगे लेकर जाना है, उससे आपके इस एरिया पे स्ट्रेच आना शुरू होगा। जैसे ही मैं इसको आगे लेकर जा रहा हूं मुझे यहाँ पर एक इंटेंस स्ट्रेच फील हो रहा है। अपने हाथों को नीज पर रखिए और इस स्ट्रेच को आप होल्ड करके रखेंगे 30 सेकंड्स के लिए। तो इस स्ट्रेच को भी आपने 2 सेट्स के लिए करना है, 30 सेकंड्स फॉर बोथ द लेग्स। एंड जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है हमारे लोअर बैक पेन को प्रिवेंट करने के लिए या हाउ टू गेट रिड ऑफ लोअर बैक पेन, वो है हमारी ग्लूट ब्रिजेस। जैसा कि मैंने बोला, जो ग्लूट्स है आपके बहुत ही पावरफुल मसल्स हैं और बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट या एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की वजह से जो इनके ग्लूट्स है बहुत वीक होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा स्ट्रेस उनकी लोअर बैक की तरफ आता है। तो इनको स्ट्रेंथन करना और इनको एक्टिव करना कोई भी वर्कआउट करने से पहले ये बहुत जरूरी है। इसको करना कैसे है, अपने जो हील्स है पैरों को इस तरह नीज को फोल्ड करना है, हील्स को फ्लोर पर रखना है और जो पैर है वो एक के बिल्कुल अलाइनमेंट में रहे और हिप्स के थोड़ा सा क्लोज रखना है अपने पैरों को। ये करते हुए आपने क्या करना है, आपने अपनी हील्स के ऊपर फोकस रखना है और अपने ग्लूट्स के ऊपर फोकस रखना है। अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करते हुए अपने हील्स के सहारे अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है और तब तक उठाना है जब तक अपने ग्लूट्स स्क्वीज रहेंगे। और सारा जो वेट आपकी हील्स के ऊपर होना चाहिए। अपने टोज को कोशिश कीजिए पॉइंट करके रखिए हवा की तरफ और अपनी हील्स के अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करते अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है। तो गाइस ये थे हमारे ग्लूट ब्रिजेस और इसके आपने करने हैं 15 to 20 repetitions for 3 sets having 30 seconds of rest in between every set। तो गाइस फोर्थ एंड जो फाइनल एक्सरसाइज है जो आपको हेल्प करेगी गेट रिड ऑफ लोअर बैक पेन, वो है आपकी लोअर बैक की स्ट्रेच। लोअर बैक के मसल्स वो बहुत टाइट हो जाते हैं तो इनको एलोंगेट करना बहुत जरूरी है, इनको रिलीज करना बहुत जरूरी है। वो कैसे होगा, ये पोजीशन में आपके अगर मसल्स टाइट हो रहे हैं तो इसकी ऑपोजिट पोजीशन में आपके जो मसल्स हैं वो एलोंगेट होने वाले हैं। तो
तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो स्ट्रेच है वो आपका नीज टू चेस्ट स्ट्रेच। इस तरह लेट जाना है, अपनी नीज को फोल्ड करना है, नीज को फोल्ड करके अपने हाथों को, दोनों हाथों को इस तरह क्रॉस करना है, क्रॉस करके अपनी नीज के ऊपर रखना है, बिल्कुल सीधा लेट कर, और नीज को अपनी चेस्ट की तरफ लेकर आना है। और इसको धीरे धीरे रिलीज कर दें 30 सेकंड्स। और गाइस इस स्ट्रेच को आपने करना है 3 सेट्स फॉर 30 सेकंड्स होल्ड फॉर 30 सेकंड्स रेस्ट इन बिटवीन द सेट्स। तो आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला आज। ये जो 4 स्ट्रेचेस है ये मेन स्ट्रेचेस है आपकी लोअर बैक की पेन को प्रिवेंट करने के लिए। आपने ये एक्सरसाइज करनी है अपने प्री वर्कआउट में, अपने पोस्ट वर्कआउट और बिफोर यू गो टू स्लीप। तो ये 3 टाइम आपने ये एक्सरसाइज और स्ट्रेचेस करने हैं। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो, if you like the video. Don't forget to follow me on Instagram. I'm going to see you very soon with a lot more information. Till next time, keep going, keep growing strong.